यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो यह संदेश आपकी सेहत को सचमुच बदल सकता है। अधिकांश वरिष्ठ लोग सोचते हैं कि अधिक सब्जियां खाना उनके दिल, दिमाग और दीर्घायु को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके थाली में मौजूद कुछ सबसे आम सब्जियां चुपके से रातों रात स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है। एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैंने बहुत सारे वरिष्ठों का इलाज किया है जो सोचते थे कि वे सब कुछ सही कर रहे हैं, स्वस्थ खाना, चीनी से बचना, सक्रिय रहना, फिर भी अचानक स्ट्रोक या संज्ञानात्मक गिरावट का शिकार हो गए बिना किसी चेतावनी के। सच्चाई यह है कि कुछ दिखने में स्वस्थ सब्जियां दवाओं में हस्तक्षेप कर सकती है, आपका रक्तचाप बढ़ा सकती है, आपकी रक्तवाहिकाओं में सूजन पैदा कर सकती है और खासकर रात में खाने पर थक्कों का खतरा बढ़ा सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर गलतियां सामान्य लगती है, ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन ये चुपके से उस एक चीज को नुकसान पहुंचा सकती है जिसे आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, आपका दिमाग। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 ऐसी सब्जियां दिखाऊंगा जिनसे हर वरिष्ठ को सावधान रहना चाहिए और आपके दिमाग, स्मृति और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको उनके बजाय क्या खाना चाहिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन सक्रिय करें ताकि आप कोई भी अन्य स्वास्थ्य सलाह न चूकें जो आपके लिए बनाई गई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो टिप्पणियों में 1 लिखें। अन्यथा मेरे कंटेंट को आपके लिए बेहतर करने के लिए 0 लिखें। केल। केल आपकी सलाद में छिपा एक चुपके से स्ट्रोक का कारण। 60 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर लोग सोचते हैं कि केल सबसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों में से एक है जिसे वे खा सकते हैं। यह हर सुपरफूड सूची में है, स्मूदी में, सलाद में, चिप्स के रूप में और हर जगह सिफारिश की जाती है। लेकिन एक दिमाग विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में मैं अपने वरिष्ठ मरीजों में जो देखा है, उससे गहरी चिंता में हूं। कई लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आम हृदय दवाई ले रहे हैं, केल चुपके से स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है, कभी-कभी एक रात में। इसका कारण एक शब्द में समेटा जा सकता है, विटामिन के। केल इसमें भरा हुआ है। हालांकि विटामिन के रक्त के थक्के के लिए जरूरी है, यह खतरनाक हो जाता है जब यह वारफारिन, अपिक्साबैन या यहां तक कि एस्पिरिन जैसे रक्त पतला करने वाली दवाओं के साथ मिलता है। ये दवाई थक्कों को रोकने के लिए दी जाती है, लेकिन अचानक आपके सिस्टम में विटामिन के की बड़ी मात्रा केल के साथ आने से इनके प्रभाव को कम कर सकती है, जिससे दिमाग में थक्के बन सकते हैं। और ये थक्के चेतावनी नहीं देते। मुझे एक 72 वर्षीय मरीज याद है जो अपनी सेहत के प्रति बहुत जागरूक था। वह लगभग हर रात केल सलाद खाता था, इस बात पर गर्व करते हुए कि वह फास्ट फूड से दूर रहता है। लेकिन हाल ही में उसे आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया, अस्पष्ट भाषा और एक तरफ कमजोरी के साथ, एक छोटा स्ट्रोक। सौभाग्य से वह हल्के लक्षणों के साथ बच गया, लेकिन उसकी डाइट और दवाओं की जांच करने पर यह स्पष्ट था कि उसकी केल से भरे रात्रिभोज ने एक नए एंटीकोएगुलेंट के साथ मिलकर एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, जैसा कि ज्यादातर वरिष्ठों को नहीं होती, क्योंकि केल को एक चमत्कारी भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उम्रदराज रक्तवाहिकाओं और दवा ले रहे दिल के लिए यह एक चुपके से खतरा बन सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसके लिए महीनों की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ मामलों में एक सप्ताह में कुछ बड़ी सर्विंग्स आपके दवाओं के संतुलन को बिगाड़ सकती है और सोते समय थक्का बनने का कारण बन सकती है। आप सिरदर्द के साथ जाग सकते हैं या बिल्कुल नहीं जाग सकते। इसका मतलब यह नहीं कि केल जहर है, लेकिन अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, खासकर अगर आप दिल या रक्तचाप की दवाई ले रहे हैं, तो आपको केल को दवा की तरह मानना चाहिए, संयम, सही समय और चिकित्सकीय निगरानी के साथ। इसे अंधाधुंध खाना क्योंकि यह स्वस्थ लगता है, ऐसा है जैसे बिना डॉक्टर से पूछे अपनी गोलियों की खुराक दोगुनी कर लेना। खतरा वास्तविक है और कीमत हल्का असुविधा नहीं है, बल्कि आपकी स्वतंत्रता, स्मृति, गतिशीलता या जीवन है। स्ट्रोक से बचे लोग अक्सर अपनी पूरी कार्यक्षमता वापस नहीं पाते। एक थक्का, एक गलती और सब कुछ बदल जाता है। तो रात के खाने की कटोरी में एक और मुट्ठी केल डालने से पहले अपने आप से पूछें, क्या यह मदद कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? और याद रखें, जो स्वस्थ है वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता।
लेकिन केल आपके फ्रिज में छिपा एकमात्र खतरा नहीं है। एक और लोकप्रिय पेय है जो लगभग हर वरिष्ठ की रसोई में मौजूद है, जो सुबह आपके खून में चीनी की बार ला देता है और आपकी पहली मील से पहले ही आपके दिमाग को खतरे में डाल देता है। इसके बारे में अगला बात करेंगे। अगर आप अभी भी देख रहे हैं और आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो नीचे एक कमेंट करें ताकि मुझे पता चले। अब चलते हैं दूसरे बिंदु पर। पालक। पालक नाजुक धमनियों वाले वरिष्ठों के लिए एक छिपा हुआ जोखिम। हम सभी इस सोच के साथ बड़े हुए हैं कि पालक एक स्मार्ट और शक्तिशाली विकल्प है। पोपे ने इसे एक सुपरफूड बनाया और कई मायनों में यह है लोहा, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। लेकिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए, खासकर जिनकी रक्त संचार कमजोर है या जो आम हृदय दवाई ले रहे हैं, पालक हमेशा वह दोस्त नहीं है जो लगता है। वास्तव में यह चुपके से आपके स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है, खासकर अगर इसे गलत तरीके से और गलत समय पर खाया जाए। खतरा दो मुख्य यौगिकों में निहित है, विटामिन के और ऑक्सलेट। केल की तरह पालक विटामिन के से भरा हुआ है, जो वारफारिन या एलिक्विस जैसे एंटीकोएगुलेंट्स के साथ सीधे हस्तक्षेप करता है, जो कई वरिष्ठ लोग स्ट्रोक पैदा करने वाले थक्कों को रोकने के लिए लेते हैं। अचानक पालक की मात्रा बढ़ाने से इन दवाओं का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है, जैसे कि आप एक ऐसे सिस्टम को अचानक रोक रहे हों जो आपके दिमाग में सुचारू रक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि पालक ऑक्सलेट से भी भरपूर होता है, प्राकृतिक यौगिक जो गुर्दों में क्रिस्टल जमा कर सकते हैं, कैल्शियम अवशोषण को कम कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में खाने पर रक्तवाहिकाओं को भी परेशान कर सकते हैं। पहले से ही कठोर या संकुचित धमनियों वाले वरिष्ठों के लिए यह शरीर में एक सूजन वाला वातावरण बनाता है और सूजन स्ट्रोक और संभनी डिमेंशिया का एक चुपके से चालक है। मुझे एक 76 वर्षीय मरीज याद है जो अकेले रहती थी। 2 महीने से वह हर सुबह हरे स्मूदी बनाती थी, कच्चे पालक को फलों के साथ मिलाकर इसे अपना चमत्कारी नाश्ता कहती थी। लेकिन उसे चक्कर आने, अल्पकालिक स्मृति हानि और यहां तक कि बाथरूम में गिरने की समस्या शुरू हो गई। जब वह मेरे पास आई तो उसका रक्तचाप असामान्य रूप से उच्च था और उसके रक्त परीक्षणों में थक्के के तनाव के शुरुआती संकेत दिखाई दिए। वह हैरान थी। मुझे लगा मैं सब कुछ सही कर रही थी। वास्तव में उसका चमत्कार उसके शरीर को विटामिन के और ऑक्सलेट से भर रहा था, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत बार। ऐसा ही होता है। एक रात में नहीं, जोर शोर से नहीं, बल्कि एक स्मूदी, एक सलाद, कुछ अच्छे इरादों वाली रोजमर्रा की आदतों के साथ, जब तक कि आपका दिमाग कीमत न चुका दे। एक थक्का आपकी बोलने की क्षमता, संतुलन, स्वतंत्रता, कभी कभी आपकी जिंदगी छीन सकता है। इस जोखिम को अनदेखा करने की कीमत भारी है। महीनों का पुनर्वास, अपने पोते पोतियों के नाम भूल जाना, उस चीज के साथ जीना जो टाला जा सकता था। पालक अभी भी एक स्वस्थ आहार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वरिष्ठों के लिए इसे पकाया जाना चाहिए, उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए और हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर, अगर आप रक्त को प्रभावित करने वाली दवाई ले रहे हैं। इसे अंधाधुंध खाना आपके दिमाग के साथ रूसी रूलेट खेलने जैसा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पालक कहानी का अंत है, तो आप गलत है। एक और आम सब्जी है जो सूप, स्टू और देश भर में साइड डिश में परोसी जाती है, जिसमें एक प्राकृतिक विष होता है और जो रात के खाने के कुछ घंटों बाद चुपके से आपका रक्तचाप बढ़ा सकता है। आप इसे सुनना चाहेंगे। बांस के अंकुर। बांस के अंकुर वह स्वस्थ साइड डिश जो आपके दिमाग को झड़ दे सकता है। ज्यादातर लोग यह नहीं सोचते कि एक साधारण साइड डिश गंभीर न्यूरोलॉजिकल जोखिम पैदा कर सकता है। बांस के अंकुर, जो अक्सर स्टिर फ्राई, सूप या स्वस्थ एशियाई भोजन में पाए जाते हैं, एक थाली में एक मासूम जोड़ लगते हैं। कम कैलोरी, कुरकुरे, फाइबर से भरपूर, इन्हें अक्सर साफ भोजन माना जाता है। लेकिन अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, खासकर यदि आपको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या गुर्दे की समस्याओं का इतिहास है, तो यह सब्जी लाभ से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और आपको इसका एहसास तब तक नहीं हो सकता जब तक बहुत देर न हो जाए। बांस के अंकुरों में छिपा खतरा कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते, प्राकृतिक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। जी हां, बांस में ऐसे यौगिक होते हैं जो अगर ठीक से तैयार न किए जाए तो मानव शरीर में साइनाइड में बदल सकते हैं।
छोटी अगोचर खुराकों में ये विषाक्त पदार्थ शायद आपको आपातकालीन कक्ष में भेजें, लेकिन ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर अगर आपका शरीर उम्र, दवाओं या अंगों के ह्रास के कारण पहले से ही डिटॉक्सिफिकेशन में परेशानी का सामना कर रहा हो। मैंने एक 74 वर्षीय मरीज का इलाज किया था, जिसने अपनी सूप में डिब्बाबंद बांस के अंकुर जोड़ना शुरू किया, यह सोचकर कि वह हल्का खाना खा रहा है। कुछ हफ्तों में उसे मानसिक धुंध, चक्कर और अचानक आई निरंतर थकान का अनुभव होने लगा। उसकी बेटी ने कहा कि वह बार बार दोहराता था और अपॉइंटमेंट्स भूल जाता था। टेस्ट में इमेजिंग में कुछ नाटकीय नहीं दिखा, लेकिन उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ था और उसका ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर थोड़ा कम था। सुराग तब मिला जब हमने उसकी डाइट की जांच की। रोजाना बांस के अंकुरों का सेवन, कुछ कच्चे, कुछ खराब तरीके से निकाले गए डिब्बों से, उसके शरीर को चुपके से कम खुराक के विषाक्त पदार्थों से भर रहा था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो रक्तचाप की दवाई ले रहा था और जिसे हल्की गुर्दे की कमी थी, यह विषाक्त भार उसके दिमाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने के लिए पर्याप्त था। दिमाग विषाक्त पदार्थों के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होता है, खासकर वरिष्ठों में। ऑक्सीजनेशन या रक्त प्रवाह में हल्की रुकावटें भी सूजन, सूक्ष्म संवहनी क्षति और संज्ञानात्मक ह्रास का कारण बन सकती है। सबसे खराब मामलों में ये एक अचानक संवहनी घटना के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। एक छोटा स्ट्रोक या एक बड़ा स्ट्रोक जो एक पल में भाषा, संतुलन या स्वतंत्रता छीन लेता है। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको इसका आभास नहीं होता। एक पल में आप अपने रात के खाने का आनंद ले रहे हैं। अगली सुबह आपका हाथ हिलता नहीं, आपका मुंह शब्द नहीं बनाता, आपका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। बांस के अंकुरों को केवल अच्छी तरह पकाकर, अच्छी तरह निकालकर और सख्त संयम के साथ खाना चाहिए। लेकिन कई दवाई लेने वाले वरिष्ठों या कमजोर संवहनी तंत्र वाले लोगों के लिए सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प हो सकता है कि इन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाए। आप उस चीज के साथ जोखिम क्यों ले जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर है? आपका दिमाग। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कितनी आम सब्जियां ऐसी छिपी हुई खतरों को समेटे हुए है। वास्तव में एक ऐसी सब्जी है जिसे आप शायद भूनकर या उबालकर खाना पसंद करते हैं, जिसे अक्सर दिल के लिए अच्छा बताया जाता है, लेकिन जो तेल को स्पंज की तरह सोख लेता है और हर रात चुपके से आपके दिमाग और धमनियों में सूजन को बढ़ा सकता है। इसके बारे में अगला बात करेंगे। अगर आप अभी भी देख रहे हैं और आपको यह जानकारी मूल्यवान लग रही है, तो नीचे एक कमेंट करें ताकि मुझे पता चले। चलिए अब चौथे बिंदु पर चलते हैं। बैंगन। बैंगन आपकी रसोई में छिपा हुआ दिमाग के लिए सूजन पैदा करने वाला सब्जी। बैंगन हानिरहित लगता है। यह आपके रतातुई, आपके भुने हुए सब्जी प्लेटर, आपके पसंदीदा पास्ता व्यंजनों में होता है। पकने के बाद नरम, दिल के लिए अच्छा माना जाता है और यहां तक कि कई भूमध्यसागरीय आहारों में इसकी सिफारिश की जाती है। लेकिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठों के लिए, जिनके रक्तवाहिका नाजुक है, स्मृति समस्याएं हैं या हृदय संबंधी समस्याएं हैं, बैंगन चुपके से उस अंग में सूजन पैदा कर सकता है जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिमाग। खतरा इसमें मौजूद चीजों और इसे तैयार करने के तरीके में निहित है। बैंगन नाइटशेड परिवार का हिस्सा है, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च और आलू। ये सब्जियां सोलानिन नामक एक रासायनिक यौगिक उत्पन्न करती है, जो ज्यादातर लोगों के लिए छोटी मात्रा में हानिरहित है। लेकिन संवेदनशील या उम्रदराज शरीरों में, खासकर जिनकी आंतों की सेहत खराब है, ऑटो इम्यून बीमारियां हैं या पुरानी सूजन है, सोलानिन तंत्रिका तंत्र को परेशान कर सकता है, रक्त में सूजन के मार्कर बढ़ा सकता है और समय के साथ न्यूरोलॉजिकल लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है, शुरू में सूक्ष्म लेकिन चिंताजनक। इससे भी महत्वपूर्ण बात, बैंगन तेल के लिए स्पंज की तरह काम करता है। तला हुआ, सोटे किया हुआ या जैतून के तेल या मक्खन में बेक किया हुआ, यह वसा को इस तरह सोख लेता है कि आपकी मील की कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी बढ़ सकती है, बिना आपको इसका एहसास हुए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अतिरिक्त वसा, खासकर छिपी हुई सूजन के साथ मिलकर, रक्तवाहिकाओं को संकुचित कर सकती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है और चुपके से एथेरोस्क्लेरोसिस का जोखिम बढ़ा सकती है, जो धमनियों का सख्त होना और संकुचन है, जिसमें वे भी शामिल है जो दिमाग को रक्त पहुंचाती है। मुझे एक 69 वर्षीय मरीज कभी नहीं भूलती। उसने नोटिस किया कि कॉफी डालते समय उसके हाथ कांप रहे थे
और उसकी अल्पकालिक स्मृति कमजोर हो रही थी। वह हर दिन व्यायाम करती थी, ज्यादातर शाकाहारी खाना खाती थी और उसका रक्तचाप अच्छी तरह नियंत्रित था। लेकिन हफ्तों तक लक्षणों के बिगड़ने के बाद हमने कारण का पता लगाया। उसकी नई जुनून, भुनी हुई बैंगन। वह इसे पसंद करती थी, हफ्ते में 5 रातें खाती थी। टेस्ट में सूजन के मार्कर बढ़े हुए दिखे, उसकी रक्तवाहिकाएं ठीक काम नहीं कर रही थीं। उसमें माइक्रोवैस्कुलर इस्कीमिया के शुरुआती संकेत थे, एक ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग की छोटी रक्तवाहिकाएं इतनी संकीर्ण या क्षतिग्रस्त हो जाती है कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकती। टर्निंग पॉइंट, एक स्वस्थ सब्जी, अत्यधिक खपत, वसा में पकाई गई और इसके गहरे प्रभाव को समझे बिना खाई गई। उसे भाग्य का साथ था। हमने उसकी डाइट को ठीक किया और उसके लक्षणों में सुधार हुआ। लेकिन कई लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। वे सब्जियों का हल्का भोजन खाकर सोने जाते हैं और स्ट्रोक के साथ जागते हैं, या बिल्कुल नहीं जागते। बैंगन जहरीला नहीं है, लेकिन यह तटस्थ भी नहीं है, खासकर उम्रदराज दिमाग के लिए। अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार से ज्यादा खाते हैं, खासकर तला हुआ या तेल में पकाया हुआ, तो अब समय है इसे फिर से सोचने का। आपका दिमाग बेहतर ईंधन का हकदार है। लेकिन एक और सब्जी है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, एक नमकीन, कुरकुरी, जो अक्सर वरिष्ठों की मेज पर मौजूद होती है। इसे पाचन में मदद करने के लिए सराहा जाता है, लेकिन आपके शरीर में यह आपका रक्तचाप बढ़ाता है, आपकी धमनियों को सूजा देता है और सोते समय स्ट्रोक को ट्रिगर कर सकता है। आप इसे विशेष ध्यान देना चाहेंगे। अचार वाली सब्जियां। अचार वाली सब्जियां, वह नमकीन आदत जो चुपके से आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। अचार वाली सब्जियों में कुछ आरामदायक बात है। ये परिवार के डिनर, पुराने नुस्खों और उस युग की याद दिलाते हैं जब भोजन जार में संरक्षित किया जाता था, फ्रीजर में नहीं। कई वरिष्ठों के लिए थाली में अचार वाले गोभी, साउरक्राउट या खीरे की छोटी मात्रा एक हानिरहित परंपरा लगती है। लेकिन आपके उम्रदराज दिमाग के लिए यह आदत चुपके से एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकती है जो अस्पताल के बिस्तर या उससे भी बदतर स्थिति में खत्म हो सकती है। ज्यादातर वरिष्ठ यह नहीं जानते कि अचार वाली सब्जियां, खासकर स्टोर से खरीदी गई, नमक से भरी होती है। यह सिर्फ एक चुटकी नहीं है। एक छोटी सर्विंग में 600 से 1000 मिलीग्राम नमक हो सकता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए यह कुछ घंटों में आपका रक्तचाप बढ़ा सकता है, आपके दिमाग को रक्त पहुंचाने वाली नाजुक धमनियों को सख्त कर सकता है और हाइपरटेंसिव स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकता है, खासकर सुबह के शुरुआती घंटों में जब रक्तचाप स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। और यह सिर्फ नमक नहीं है। कई अचार वाली सब्जियां, अगर घर पर ठीक से नहीं बनाई गई है, तो उनमें नाइट्राइट्स, सल्फाइड्स और संरक्षक होते हैं जो आपके संवहनी तंत्र के लिए कम खुराक के विष के रूप में कार्य करते हैं। ये यौगिक ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ाते हैं, संवहनी सूजन को बढ़ावा देते हैं और समय के साथ आपकी रक्तवाहिकाओं की दीवारों को और भंगुर बनाते हैं, जो फटने या अवरुद्ध होने के लिए तैयार होती है। मुझे एक 73 वर्षीय मरीज याद है। हर रात वह अपने डिनर के साथ अचार वाली सब्जियों की एक छोटी कटोरी लेता था। यह मुझे पाचन में मदद करता है, वह मुस्कुराते हुए कहता था। लेकिन समय के साथ उसे सुबह सिरदर्द, कानों में गूंज और एक आंख के पीछे अजीब दबाव की अनुभूति होने लगी। फिर एक सुबह वह अपने गैरेज में गिर गया। एक स्ट्रोक, गंभीर नहीं, लेकिन इतना कि उसके दाहिने हाथ की ताकत छीन ली और हफ्तों तक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी डाइट की जांच करने पर उसके रात के अचार से आने वाली नमक की मात्रा चौंका देने वाली थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था। मुझे लगा यह सिर्फ एक साइड डिश है। उसने अविश्वास के साथ आंखें चौड़ी करते हुए कहा। सच्चाई यह है कि स्ट्रोक हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होता। कभी कभी यह बार बार दोहराई जाने वाली आदतें होती है जो आपकी धमनियों को दिन ब दिन सख्त करती है, जब तक कि एक रात आपका रक्तचाप आसमान छूता है और कुछ टूट जाता है। दिमाग माफ नहीं करता। एक बार जब ये रक्तवाहिकाएं फट जाए या अवरुद्ध हो जाएं, तो नुकसान तत्काल और अपरिवर्तनीय हो सकता है। आप न केवल दर्द का जोखिम उठाते हैं, बल्कि बोलने, चलने या अपने प्रियजनों को पहचानने की क्षमता खोने का जोखिम उठाते हैं। आप खुद को खोने का जोखिम उठाते हैं। अगर आपको अचार वाले खाद्य पदार्थों का खट्टा स्वाद पसंद है, तो आपको इन्हें पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें कभी कभार का ट्रीट होना चाहिए, न कि रोज का रिवाज।
और अगर आपको पहले से ही हाइपरटेंशन, किडनी रोग है, या आप अपनी हृदय सेहत को नियंत्रित करने के लिए दवाई लेते हैं, तो आपको इन्हें पूरी तरह से हटाने की जरूरत हो सकती है। लेकिन नमक ही एकमात्र छिपा हुआ खतरा नहीं है जिसका सेवन वरिष्ठ करते हैं। वास्तव में मेरे वरिष्ठ मरीजों से मुझे सबसे आम सवालों में से एक यह मिलता है, तो मुझे इसके बजाय क्या खाना चाहिए? क्या खाएं? दिमाग के लिए सुरक्षित, पोषक तत्वों से भरपूर, कम जोखिम वाली सब्जियां हैं जो रक्त प्रवाह का समर्थन करती है। अगले खंड में मैं आपको ठीक ठीक दिखाऊंगा कि ये कौन सी है और ये कल से आपकी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बन सकती है। उम्र के साथ आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली सभी सब्जियों के बारे में जानने के बाद अभिभूत या धोखा खाए हुए महसूस करना स्वाभाविक है। आखिरकार आप स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी-कभी जो खाद्य पदार्थ 40 या 50 की उम्र में काम करते थे, वे 60, 70 और उससे अधिक उम्र में हमारे खिलाफ हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि उम्रदराज शरीर और दिमाग की जरूरतें अलग होती है, और अगर हम इनके अनुरूप नहीं ढलते तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, ऐसी सब्जियां हैं जो दिमाग को पोषण देती है, रक्त प्रवाह का समर्थन करती है और सही तरीके से चुने और तैयार किए जाने पर स्ट्रोक के जोखिम को कम करती है। मुझे एक 68 वर्षीय मरीज याद है। वह अपनी बहन के बड़े स्ट्रोक के बाद आई थी। उसे डर था कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। वह स्वस्थ खाती थी, ढेर सारा केल, पालक स्मूदी और भुनी हुई बैंगन, जैसा कि स्वास्थ्य लेखों में सलाह दी जाती थी। लेकिन उसका रक्तचाप धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसकी स्मृति कमजोर होने लगी थी, उसकी टांगें हर सुबह भारी लगती थीं। उसके रक्त परीक्षण, दवाओं और जीवन शैली की जांच के बाद मैंने एक सुझाव दिया, अपनी सब्जियां बदलें। हमने उच्च जोखिम वाली सब्जियों को दिमाग के लिए अनुकूल, सूजनरोधी विकल्पों से बदल दिया। 2 महीने में वह अधिक सतर्क, अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगी और उसका डॉक्टर उसकी दवाई कम करने लगा। उसने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मुझे नहीं पता था कि भोजन ऐसा कर सकता है। मैंने उसे ये खाने की सलाह दी। पहला, भाप में पकी गाजर। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, विशेष रूप से बीटा कैरोटीन, गाजर आपके दिमाग की छोटी रक्तवाहिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाती है, आसानी से पचने योग्य और रक्तचाप नहीं बढ़ाती। दूसरा, भुनी या उबली शकरकंद। पोटेशियम और फाइबर से भरपूर। पोटेशियम सोडियम को संतुलित करता है, रक्तचाप कम करता है और उम्रदराज धमनियों में सुचारू संचलन का समर्थन करता है। तीसरा, खीरे। ताजा, हाइड्रेटिंग, प्राकृतिक रूप से कम सोडियम, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और रक्त की चिपचिपाहट में सुधार के लिए उत्कृष्ट। अधिक फाइबर के लिए छिलका रखें। चौथा, हरी फलियां। अक्सर अनदेखी की जाती है, लेकिन पाचन तंत्र के लिए बहुत कोमल, ऑक्सलेट और विटामिन के में कम। ये मैग्नीशियम और फोलिक एसिड प्रदान करती है, जो दिमाग के कार्य के लिए आवश्यक है। पांचवां, पकी हुई जुकीनी। आंत के लिए कोमल, पानी की मात्रा में समृद्ध, बेहद बहुमुखी। ये सूजन कम करती है और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन का समर्थन करती है, जो रक्तचाप की दवाई लेने वाले वरिष्ठों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब्जियां शानदार नहीं हैं, लेकिन उम्रदराज दिमाग के लिए ये सुरक्षित, स्थिर और उपचारात्मक है। ये आपकी दवाओं में हस्तक्षेप नहीं करती, आपके वाहिकाओं में सूजन नहीं पैदा करती, बस पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है, जैसा कि भोजन को करना चाहिए। अपने भोजन को अपनी स्वतंत्रता चुपके से चुराने न दें। चेतावनी संकेतों का इंतजार न करें। स्मृति हानि, अस्पष्ट भाषा, अचानक गिरना। रोकथाम जटिल नहीं होनी चाहिए, बस सुसंगत, विचारशील और इस सच्चाई में निहित होनी चाहिए कि आपके शरीर को अब क्या चाहिए। यह हमें उस अंतिम सत्य की ओर ले जाता है जिसे मुझे साझा करना है, जो सब कुछ जोड़ता है। सबसे खतरनाक चीज आपके थाली में सब्जी नहीं है, बल्कि वह रोजमर्रा की आदत है जिसे आप बिना जाने दोहराते हैं, और वह नुकसान जो यह पृष्ठभूमि में करता है। मुझे दिखाने दे कि वह आदत क्या है और इसे तोड़ने का तरीका, इससे पहले कि यह आपको तोड़ दे। आपके दिमाग को बचाने वाली आदतें आपकी मेज पर शुरू होती है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आप उस सत्य को जान चुके हैं जो ज्यादातर लोग बहुत देर से जानते हैं। आपके दिमाग के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा आनुवंशिकी, उम्र या बीमारी नहीं होता।
ये वे चुपके से रोजमर्रा की आदतें हैं, खासकर वे जो हमें स्वस्थ लगती है, जो समय के साथ दिमाग को बचाती है या नष्ट करती है। जिन सब्जियों की हमने बात की, केल, पालक, बांस के अंकुर, बैंगन, अचार वाली साइड डिश, ये दुष्ट नहीं है, लेकिन ये मासूम भी नहीं है। 60, 70 या 80 की उम्र में किसी के लिए, खासकर उच्च रक्तचाप, हृदय ताल की समस्याओं या स्मृति समस्याओं के साथ, ये खाद्य पदार्थ आपके दिमाग के साथ रूसी रूलेट की तरह हो सकते हैं। आपको भोजन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने शरीर की नई सीमाओं का सम्मान करना होगा और यह सीखना होगा कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। जीवन के इस चरण में आपके पास जितना आप सोचते हैं उससे अधिक शक्ति है। आप ऐसे खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं जो आपके संचलन को शांत करते हैं, आपकी धमनियों को सुरक्षित रखते हैं और मानसिक स्पष्टता का समर्थन करते हैं, और उन चीजों से बच सकते हैं जो चुपके से आपके स्ट्रोक, सूजन या संज्ञानात्मक ह्रास के जोखिम को बढ़ाते हैं। मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा है जो नुकसान होने के बाद मेरे पास आए। भाषा खो गई, स्मृति धुंधली हो गई, स्वतंत्रता चली गई। लेकिन मैंने कई ऐसे भी देखे हैं, जैसे कुछ लोग जिन्होंने हफ्तों में महसूस होने वाले छोटे बदलावों के साथ नियंत्रण वापस ले लिया। यह दिन आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो। अपनी थाली से शुरू करें। अपने शरीर की सुनें। इस बात पर पुनर्विचार करें कि स्वस्थ अब आपके लिए क्या मायने रखता है, 20 साल पहले नहीं। क्योंकि आपके दिमाग की रक्षा अस्पताल में नहीं, बल्कि आपकी मेज पर होती है। हर कौर स्पष्टता की ओर एक कदम है, या स्ट्रोक के मौन की ओर। आप आज से चुनते हैं। ये सबक आपको पूर्ण और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। एक पल के लिए सोचें और एक ऐसी चीज साझा करें जो आपने सीखी और जिसे आप अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। आइए इन सत्यों को स्वीकार करने की इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक के साथ एक टिप्पणी छोड़ें, अन्यथा 0 के साथ टिप्पणी करने में संकोच न करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और कंटेंट के लिए देखने के लिए धन्यवाद और अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए